सर मैं कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूँ। यस, एज 44 है, AMH 0.3 है, सेल्फ एक्से आईवीएफ हो सकता है क्या? डेफिनेटली व्हाई नॉट गो फॉर ए ट्राई। मैं तो बोलता हूँ कि यदि पीरियड रेगुलर है और आप 44 ईयर्स के हैं और यदि AMH 3.3 है तो आप जा सकते हो। बस ये एक कैवेट रहता है, ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस एज में प्रेगनेंसी में एबॉर्शंस के चांसेस थोड़े ज़्यादा रह सकते हैं और आपको यदि प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको डायग्नोस्टिक प्रोसीजर बच्चे के डाउन सिंड्रोम के लिए कराना पड़ेगा। ओव्यूलेशन टाइम कब होता है, कैसे पता लगाया जा सकता है? ओवुलेशन टाइम अधिकतर आप यदि अपने पीरियड को कैलकुलेट कर लें, ये मैं थोड़ा बता देता हूँ। आप 3-4 पीरियड देख लें आपका पीरियड कब कब आता है। अधिकतर ये डेट 28 के आसपास ±2-3 डेज रहती है। ये जो पीरियड आएगा अगला, उससे आप यदि -14 डेज घटाएंगे तो इस समय ओवुलेशन होगा। ये एक मोटा मोटा, क्योंकि ओवुलेशन के बाद में यदि प्रेगनेंसी नहीं होती तो 14 दिन बाद पीरियड आता है, तो आपका जो पीरियड एक्सपेक्टेड होगा यदि रेगुलर पीरियड्स हैं देन यू कैन मेक इट आउट दिस इज द इस समय ओवुलेशन होगा। PMS के बारे में बताइए। PMS आई थिंक प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम की बात कर रहे हैं। प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम इज़ वेरी कॉमन और जिनको अधिकतर ओवुलेशन होता है उनको काफ़ी होता है। यदि आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप 1-2 महीने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेके उसको अवॉइड कर सकते हो। अदरवाइज उसमें प्रिमरोज ऑयल और विटामिन ई बहुत सारी दवाएं हम लोग देते हैं। कपल मेडिकल रिपोर्ट ओके है फिर भी कंसीव नहीं हो रहा? नहीं, दिस इज मेडिकल रिपोर्ट ओके है मतलब यदि आप ओके हैं तो कंसीव नहीं कर रहे हैं मतलब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ठीक नहीं है। भले ही आपके HSG नॉर्मल हो पर ट्यूब यदि फंक्शनिंग नहीं है तो उसमें प्रेगनेंसी होने में पॉसिबिलिटी कम रहती है, तब IVF करा लेना ज़्यादा अच्छा होता है। सर मेरा पीरियड मिस हुए 10 दिन हो गए हैं लेकिन UPT टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। दिस इज़ वेरी कॉमन। आज ही एक पेशेंट आई थी कि आप यदि UPT टेस्ट नेगेटिव आया, आपका पीरियड रेगुलर चलता था, मेरा एक एडवाइस रहता है कि यदि आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आप एक बीटा HCG ब्लड टेस्ट जरूर करा लें प्रेगनेंसी का। यदि वो नेगेटिव आता है तो आप अपने लोकल गायनिक से दवाई लेके पीरियड ला सकते हो। पर ये क्यों हुआ, ये कई बार नॉर्मल भी रहता है पर यदि रेगुलर फीचर है तो हार्मोन का इम्बैलेंस है। IVF में ग्लू और लेज़र कितना सक्सेसफुल है? कुछ हद तक हाँ, पर बहुत ज़्यादा एविडेंस बेस्ड नहीं है। ब्लास्टोसिस्ट यदि अच्छा है, एंडोमेट्रियम अच्छा है तो कुछ केसेस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा लेज़र का पक्षधर नहीं हूँ असिस्टेड हैचिंग का, बिकॉज वी गो फॉर स्पॉन्टेनियस हैचिंग। जितना नेचुरल हैचिंग होगा उतना प्रेगनेंसी रेट बढ़ सकता है। 3 मंथ की प्रेगनेंसी है फिर भी USG में धड़कन नहीं है। 3 मंथ्स की यदि प्रेगनेंसी है और यदि जेस्टेशनल सैक दिख रहा है और यदि प्रेगनेंसी दिख रही है और यदि उसमें बच्चे की धड़कन नहीं है तो ये अधिकतर उसमें जेनेटिक गुण दोष के कारण होता है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होते हैं। कुदरत उन्हीं को सिलेक्ट करती है जो बेस्ट हैं, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं करते। कितना AMH होना चाहिए फॉर नेचुरल प्रेगनेंसी? AMH यदि आपका 1.5-2 के ऊपर रहे तो एक फर्टिलिटी अच्छी रहती है, पर अधिकतर 3 या 4 के आसपास का AMH एक नेचुरल फर्टिलाइजेशन, नेचुरल फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। एंडोमेट्रियल हैज़ हार्मोन इम्बैलेंस, इसका क्या मतलब है? इंडो एंडोमेट्रियल हैज़ हार्मोन इम्बैलेंस। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, बिकॉज यदि आपका एंडोमेट्रियल बायोप्सी हुआ है और आपका DNC हुआ है, उसमें यदि ये रिपोर्ट आई है तो कई बार ओव्यूलेशन नहीं होने के कारण प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट नहीं दिखता है, तब ये रिपोर्ट दी जाती है। तो आप अपने गायनिक से मिलकर इसके बारे में जान सकते हो। 8 ईयर की मैरिड लाइफ हो गई है, उस पहले पीरियड आता था लेकिन अभी स्टॉप हो गया है। आपका पीरियड पहले आता था, अभी यदि स्टॉप हो गया तो क्यों हो गया, वो डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आपको ट्रीटमेंट लेने से पहले ये पक्का करना चाहिए कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्योंकि हार्मोन बहुत तरह के होते हैं। कौन सा हार्मोन ख़राब है, कौन से हार्मोन का प्रॉब्लम है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप यदि चाहें तो आप अपने लोकल गायनिक से दिखा सकते हैं, यहाँ पर आप टेली कंसल्टेशन ले सकते हो। क्या हर प्रेगनेंसी में एंटी स्कैन ज़रूरी होता है? हर प्रेगनेंसी को ये मान के चलना कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक बार यदि प्रॉब्लम है और आपने नहीं देखा तो फिर वो रिवर्स होना बड़ा मुश्किल होता है। तो बेहतर ये है कि आप हर प्रेगनेंसी में ये मान के चलें कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसको देखने का एक बहुत अच्छा उपाय एंटी स्कैन है, जिसमें एक
एनाटॉमी मतलब विकृति और मानसिक अपंगता दोनों का जांच होने की उम्मीद रहती है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप अभी तक जुड़े हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये जानकारी दूसरों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं।